1971 नवंबर की एक ठंडी सुबह उत्तराखंड की कैंची धाम में हल्की धुंध छाई हुई थी। पहाड़ की चोटियां बादलों से ढकी हुई थी और कोसी नदी का पानी पत्थरों से टकराकर एक सौम्य संगीत बजा रहा था। कैंची धाम का एक छोटा सा आश्रम उस समय दुनिया भर में प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन जो भी वहां पहुंचता तो उसे लगता कि वह किसी ऐसी जगह आ गया है जहां समय ठहरता गया है। हवा में हनुमान चालीसा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और आश्रम के एक छोटे से मंदिर में बहुत से भक्तों की भीड़ जमा थी। टॉम विल्सन, एक 25 वर्षीय अमेरिकी, अपने भारी बैग को कंधे पर लटकाए आश्रम की लकड़ी के फाटक के पास खड़ा था। उसका चेहरा थकान और भटकाव से भरा था। न्यूयॉर्क की चमक दमक वाली दुनिया में वह एक होनहार इंजीनियर था, लेकिन पिछले एक साल ने उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया था। उसकी मंगेतर ने उसे छोड़ दिया था, नौकरी चली गई थी और उसके मन में एक खालीपन सा था कि वह भारत क्यों आया। यह उसे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आया। शायद वह कुछ ढूंढ रहा था, शांति, जवाब या एक नई शुरुआत। टॉम ने अपने बैग को नीचे रखा और आश्रम की ओर देखा। लकड़ी का एक सादा फाटक था और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कैंची धाम, हनुमान मंदिर। उसने सुना था कि यहाँ एक संत रहते हैं जिन्हें नीम करौली बाबा कहते हैं और लोग उनके चमत्कारों की बात करते हैं, लेकिन टॉम को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक वैज्ञानिक दिमाग वाला इंसान था जो तर्क और सबूतों पर विश्वास करता था। फिर भी उसके मन में एक जिज्ञासा थी, शायद यह जगह उसे कुछ जवाब दे सके। बाबा कहाँ हैं? टॉम ने एक स्थानीय भक्त से पूछा जो आश्रम के बाहर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वहां हनुमान मंदिर के पास उसने इशारा करते हुए कहा कि कंबल ओढ़े हुए मिलेंगे। टॉम ने मंदिर की ओर अपने कदम बढ़ाए। आश्रम का परिसर छोटा सा लेकिन सुंदर था। मंदिर के सामने एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर कुछ भक्त बैठे हुए थे। वहां एक पेड़ के नीचे एक साधारण सा व्यक्ति बैठा था। उसने एक पुराना हल्का सफेद कंबल ओढ़ रखा था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसका चेहरा इतना सादा और शांत था कि वह किसी गांव के एक बुजुर्ग की तरह लग रहा था। टॉम को देखते ही वो मुस्कुराए और बोले, आजा बेटा, बाबा ने कहा। उनकी आवाज में एक गहरी शांति थी। टॉम थोड़ा हिचकिचाया, पर नीम करौली बाबा के बारे में सुन चुका था, कहानी, चमत्कार और उनकी सादगी, लेकिन सामने बैठा यह व्यक्ति इतना साधारण लग रहा था कि टॉम को यकीन नहीं हो रहा था कि यही वह संत है जिनके भक्त दुनिया भर में फैले हैं। मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया, टॉम ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी निराशा थी। कोई बात नहीं, बाबा ने हंसते हुए कहा, हनुमान जी ने बुलाया है, वही रास्ता दिखाएंगे। बाबा ने अपने कंबल को थोड़ा ठीक किया और पास रखी एक छोटी सी पोटली से एक पुराना कंबल निकाला। यह रख, उन्होंने टॉम की ओर कंबल बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। टॉम ने कंबल लिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि यह कंबल, यह तो एक साधारण कपड़ा है, इसमें क्या खास है? यह पुराना, थोड़ा फटा हुआ और हल्का गंदा भी था। लेकिन बाबा की आंखों में कुछ ऐसा था कि टॉम ने चुपचाप कंबल ले लिया और उसे अपनी हथेली में रख लिया। उसी रात आश्रम में भजन शुरू हुए। मंदिर के छोटे से प्रांगण में भक्त इकट्ठा थे और हनुमान चालीसा की गूंज हवा में गूंज रही थी। टॉम मंदिर के एक कोने में बैठा था जहां से वह सब कुछ देख और सुन सकता था। उसने देखा कि बाबा सभी भक्तों से मिल रहे थे, लेकिन किसी को अपने पैर छूने नहीं दे रहे थे। मैं एक साधारण इंसान हूँ, बाबा बार बार कह रहे थे, लेकिन उनकी सादगी में जादू था। एक भक्त जिसका नाम गोपाल था, उसने टॉम को अपनी कहानी सुनाई। गोपाल ने कहा, मेरी माँ पिछले साल से बहुत बीमार थी और डॉक्टरों ने कहा दिया था कि अब वह नहीं बचेगी। मैं बाबा के पास आया और उनसे प्रार्थना की। बाबा जी ने बस इतना कहा कि हनुमान जी सब कुछ ठीक करेंगे। अगले दिन मेरी माँ की तबीयत सुधरने लगी और एक हफ्ते बाद वह ठीक हो गई। टॉम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा के साथ सब कुछ संभव है। वह हनुमान जी के दास हैं, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है।
टॉम ने दूसरों से भी कहानी सुनी। एक भक्त ने बताया कि कैसे बाबा ने उससे नौकरी दिलवाई। दूसरे ने कहा कि बाबा ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसकी जिंदगी बदल दी। टॉम को यह सब कुछ कहानी अविश्वसनीय लग रही थी। टॉम को यह लग रहा था कि क्या यह सब सच है या बस लोगों का विश्वास है। अगले दिन टॉम ने बाबा से पूछा, लोग आपके चमत्कारों की इतनी बातें क्यों करते हैं? बाबा हंसने लगे। चमत्कार यह सब सुन हनुमान जी की कृपा है, मैं तो उनका एक दास हूँ। फिर बाबा ने टॉम की ओर देखा और कहा कि जो मन से मांगता है हनुमान जी उसे सब कुछ देते हैं, लेकिन मन साफ होना चाहिए। उसी दिन आश्रम में एक नया मेहमान आया, रमेश चंद्र, एक भारतीय रेलवे अधिकारी। वह बाबा का पुराना भक्त था। उसने टॉम को एक कहानी सुनाई कि तुमने ट्रेन वाली कहानी सुनी है? रमेश ने उत्साह से पूछा। टॉम ने कहा नहीं। उसने सिर हिलाया। रमेश ने कहा कि यह 1940 की घटना है। बाबा तब लक्ष्मण दास के नाम से जाने जाते थे। वह ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे और टिकट चेकर ने उनसे टिकट मांगा, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था। चेकर करने पर उन्हें नीम करौली स्टेशन पर उतार दिया। बाबा चुपचाप उतरते और स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर क्या हुआ? टॉम ने उत्साह से पूछा। ट्रेन नहीं चली, रमेश ने हंसते हुए कहा। रेल के अधिकारियों ने हर तरह की कोशिश की, हर संभव प्रयास किया, इंजन चेक किया, ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। आखिरकार एक स्थानीय मजिस्ट्रेट जो कि बाबा को जानता था, उसने अधिकारियों को बताया कि यह बाबा का चमत्कार है। उन्होंने बाबा से माफी मांगी और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाया। जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। टॉम की आंखें आश्चर्यचकित हो गई कि क्या यह सब सच है? तब रमेश ने कहा कि यह सच है या नहीं यह तो बाबा ही जाने, लेकिन उस दिन से उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया और उस स्टेशन का नाम भी नीम करौली रखा गया। टॉम ने अपनी थैली में रखे कंबल की ओर देखा। उसे लगा कि शायद इस कंबल में भी कोई रहस्य छिपा है। उस रात जब वह आश्रम में सो रहा था तो उसे अपना एक सपना आया। सपने में हनुमान जी खड़े थे और उनके पीछे उनका कंबल हवा में लहरा रहा था। यह कंबल वैराग्य का प्रतीक है, इसे थाम लो और अपने मन को शुद्ध कर। सुबह जब टॉम की आंखें खुली तो उसने कंबल की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कंबल उसे क्या सिखाएगा, लेकिन उसे यकीन था कि बाबा ने उसे कुछ संदेश दिया है। तब उसने ठान लिया कि यह बाबा के साथ और समय बिताएगा और शायद अपने मकसद को ढूंढ लेगा। टॉम ने अगले कुछ दिन आश्रम में बिताए। उसने देखा कि बाबा की जिंदगी कितनी साधारण थी। वह कंबल ओढ़ते, सादा खाते और भक्तों के साथ रहते, लेकिन उनकी हर बात में एक गहरी बात छिपी होती। एक दिन एक व्यापारी आश्रम में आया और बाबा को एक महंगा कंबल गिफ्ट देने की कोशिश की। बाबा ने उसे लेने से इनकार कर दिया। यह कंबल ही काफी है, बाबा ने हंसते हुए कहा। जो शांति दे वही सबसे महंगा है। टॉम ने बाबा से पूछा कि आप इतने सादे क्यों रहते हो बाबा? बाबा ने कहा, जिंदगी का असली सुख सादगी में है। हनुमान जी की तरह सादा लेकिन शक्तिशाली। टॉम के दिल को यह बात छू गई। उसने सोचा कि शायद उसके जिंदगी का खालीपन इसलिए था कि वह हमेशा ज्यादा की खोज में भागता रहा। उसने अपने थैले से कंबल को निकाल और उसे ओढ़ लिया। उसे लगा कि यह कंबल सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि सादगी और विश्वास का संदेश था। टॉम ने कैंची धाम में काफी दिन बिता दिए थे। हर सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से उगता तब वह आश्रम के छोटे से मंदिर में हनुमान चालीसा सुनने बैठ जाता। बाबा की सादगी और हंसी उसे हर बार आश्चर्य में डाल देती। वह सोचता कि यह व्यक्ति जिसके पास न धन है न ही कोई भौतिक सुख, वह इतना खुश कैसे रहता है। उसका कंबल जो टॉम के थैले में एक खजाने की तरह रखा था, उसे बाबा की बातें बार बार याद दिलाता। सादगी में ही असली सुख है। एक दोपहर आश्रम में शांति छाई थी। टॉम एक बुजुर्ग भक्त श्यामलाल के पास बैठा था। श्यामलाल बाबा जी के पुराने भक्त थे। वह बाबा के बचपन की बहुत सारी कहानियां जानते थे। टॉम ने उनसे पूछा कि बाबा बचपन में से ही ऐसे सादे और शांत थे? तब श्यामलाल ने कहा कि बाबा बचपन से ही अलग थे। मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाता हूँ। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उनके पिता एक साधारण जमींदार थे और माता एक धार्मिक महिला थी।
बाबा जी बचपन से ही हनुमान जी के भक्त थे। गांव के बच्चे जहां खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं बाबा जी यानी लक्ष्मण नारायण एक मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने घंटों बैठे रहते थे। एक बार जब लक्ष्मी सिर्फ 10 साल के थे, गांव में एक गरीब परिवार की एक बेटी की शादी थी, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। तब लक्ष्मी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, उनकी मदद करो। माँ ने उनसे कहा कि उनके पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन लक्ष्मी ने रात भर हनुमान चालीसा पढ़ी। अगले दिन एक व्यापारी गांव में आया और उसने उस परिवार को शादी के लिए सब कुछ दे दिया, कपड़े, अनाज और पैसे। लोग कहते कि यह लक्ष्मी की प्रार्थना का एक चमत्कार था। टॉम की आंखें आश्चर्य से भर गई कि बाबा बचपन से ही ऐसे थे। तब श्याम सुंदर ने जवाब दिया कि हाँ, बाबा बचपन से ही दूसरों की भलाई में के बारे में ही सोचते थे, लेकिन वहाँ गांव में ज्यादा नहीं रुके। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया, लेकिन वह घर की जिम्मेदारियों में बंधना नहीं चाहते थे। एक दिन वह घर छोड़कर चले गए। टॉम ने उत्सुकता से पूछा कि फिर क्या हुआ, वह कहाँ गए? श्याम सुंदर ने एक गहरी सांस ली और कहा कि लक्ष्मी गुजरात के घने जंगलों में चले गए। उन्होंने कई साल तपस्या की। लोग कहते हैं कि वह दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ते और ध्यान करते। उस समय उनकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल रही होगी। श्यामलाल ने एक कहानी सुनाई। उस जंगल के पास एक गांव था। एक बार उस गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गई और लोग भूखे मरने लगे। एक दिन एक ग्रामीण ने जंगल में गुफा में एक युवा साधु को देखा जो कंबल ओढ़े हुए ध्यान में लीन था। उसने उस साधु से मदद मांगी। लक्ष्मी ने उनसे कहा कि हनुमान के मंदिर में जाओ और हनुमान चालीसा पढ़ो। ग्रामीण ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में भयंकर बारिश हो गई और गांव हरे भरे हो गए। उसे दिन से लोग बाबा को सिद्ध पुरुष मानने लगे, लेकिन लक्ष्मी कभी रुके नहीं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे, कभी नीम करौली गांव में, कभी नदियों के किनारे में, कभी हिमालय की तलहटी में। टॉम को यह सुनकर हैरानी हुई कि कोई इतनी कम उम्र में इतनी गहरी साधना कैसे कर सकता है। उसे श्यामलाल से पूछा कि क्या कभी बाबा को डर नहीं लगा, अकेले जंगल में बिना किसी के सहारे? श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, डर? बाबा जी हनुमान जी के ऊपर अटूट विश्वास करते थे। वह कहते थे कि हनुमान जी मेरे साथ हैं, फिर किस बात का डर? टॉम ने आश्रम में और समय बिताना शुरू किया। वह हर दिन बाबा के पास जाता और उनकी बातें सुनता। एक दिन बाबा ने उनसे मंदिर के पास बुलाया और कहा, बेटा, यह एक खास जगह है, यह हनुमान जी का धाम है। टॉम ने पूछा, बाबा, इस आश्रम की शुरुआत कैसे हुई? इस पर बाबा ने हंसते हुए कहा कि यह हनुमान जी की इच्छा थी। फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। 1960 के दशक में मैं यहाँ आया। यह घाटी शांत थी, लेकिन यहाँ कोई मंदिर नहीं था। तब मैंने सोचा कि यहाँ हनुमान जी का एक धाम होना चाहिए। बाबा ने बताया कि 1964 में उन्होंने कैंची धाम की स्थापना की, लेकिन यह मंदिर मेरे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए है जो भक्ति और शांति की तलाश में यहाँ आते हैं। टॉम ने देखा कि मंदिर की शांति बाबा की सादगी की तरह ही थी। कोई भव्यता नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक छोटा सा मंदिर जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। बाबा जी ने कहा, भक्ति में दिखावा नहीं चाहिए, बस मन साफ होना चाहिए। टॉम को बाबा की बातें छू गई। वह हर रात कंबल को अपने थैले से निकालता और उसे देखता रहता। उसे लगता कि वह कंबल सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि बाबा की शिक्षाओं का एक प्रतीक है। एक रात उसने कंबल ओढ़कर ध्यान करने की कोशिश की। उसे लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। न्यूयॉर्क की भागदौड़, उसकी टूटी हुई शादी और उसके मन का खालीपन उसे कुछ काम लगने लगा था। एक दिन टॉम ने बाबा से पूछा, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? मेरे अंदर इतना गुस्सा और दुख है। बाबा ने कहा, गुस्सा और दुख तो मन की गंदगी है, से हनुमान जी को दे दो। दूसरों की सेवा कर, रोज चालीसा पढ़, मन अपने आप शांत हो जाएगा। टॉम ने वैसा ही किया। वह आश्रम में लोगों की सेवा करने लगा। वह कभी मंदिर की सफाई करता तो कभी भोजन परोसा करता था। उसे लगने लगा कि बाबा की बातें उसे वास्तव में बदल रही हैं। एक दिन आश्रम में एक नया मेहमान आया, माया, एक युवा लड़की जो पास के एक गांव में रहती थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वह बाबा जी के पास अपनी कहानी लेकर आई थी
कि बाबा, मेरे पिता बीमार हैं और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। उसने रोते हुए बाबा से कहा। बाबा जी ने उसे शांत किया और कहा कि हनुमान जी सब ठीक करेंगे। फिर उन्होंने माया को एक छोटा सा हनुमान चालीसा का पाठ दिया और कहा, इसे रोज पढ़ो। टॉम ने देखा कि माया हर रोज मंदिर में बैठकर चालीसा पढ़ती थी। उसके कुछ ही दिनों बाद एक स्थानीय डॉक्टर माया के गांव आया और उसके पिता का मुफ्त में इलाज किया। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसने बाबा का धन्यवाद किया, लेकिन बाबा जी ने कहा कि यह सब हनुमान जी की कृपा है। टॉम को यह देखकर हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि बाबा की चमत्कार सचमुच हनुमान जी की कृपा है। उसने अपना कंबल निकाला और फिर से ओढ़ा। उसे लगा कि इसमें बाबा की सादगी और शक्ति दोनों समाई है। कैंची धाम की शांत घाटी में हर दिन टॉम के लिए एक नई सीख लेकर आता। अब वह आश्रम का एक हिस्सा बन गया था। सुबह उठकर सफाई करना, भजन करना और भक्तों के साथ चालीसा पढ़ना उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसका मन, जो पहले न्यूयॉर्क की भाग दौड़ में खोया रहता था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसका कंबल सिर्फ एक कपड़ा ही नहीं, बल्कि उसके लिए भक्ति और सादगी का प्रतीक बन चुका था। माया, वह युवा लड़की जिनके पिताजी बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो गए थे, वह रोज मंदिर में चालीसा पढ़ने के लिए आया करती थी। टॉम ने देखा कि माया का चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा है और उसके अंदर एक आत्मविश्वास है। तब एक दिन माया ने टॉम को अपनी कहानी एक नया किस्सा सुनाया। उसने कहा कि जब मेरे पिता ठीक हुए तो मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन गांव के लोग कहने लगे कि मेरे पापा का ठीक होना चमत्कार नहीं बल्कि एक संयोग है। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर एक दिन बाबा जी मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि लोगों की बातों मत सुनो, हनुमान जी का ध्यान करो और आगे बढ़ो। फिर मैंने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया और गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। उसने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतनी हिम्मत है, लेकिन बाबा की बातों ने मुझे बदल दिया। टॉम ने माया की कहानी सुनकर सोचा कि बाबा का असली चमत्कार लोगों के मन को बदलना है। एक दिन सुबह जब टॉम मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि एक लंबा दुबला पतला यात्री आया हुआ है, जिसके बाल बिखरे हुए थे और मन में एक जिज्ञासा थी। उसने अपना नाम स्टीव बताया। टॉम को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा हुआ है। स्टीव बाबा के पास गया और चुपचाप उनके सामने बैठ गया। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराए और बोले कि तू बहुत दूर से आया है, लेकिन जो तू ढूंढ रहा है वह तेरे अंदर ही है। स्टीव ने बाबा से कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। बाद में टॉम और स्टीव की मुलाकात हुई। उसने टॉम को बताया कि वह अमेरिका से है और एक दिन शुरुआत की तलाश में भारत आया है। स्टीव ने टॉम से कहा कि मैं एक कंपनी की शुरुआत करना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जानता कि मेरा मकसद क्या है। टॉम ने उससे कहा कि बाबा ने मुझे कंबल दिया है। पहले मुझे यही लगा कि यह सिर्फ एक कपड़ा है, लेकिन यह सादगी और शक्ति का प्रतीक है। तब स्टीव ने कहा कि शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए। तब टॉम ने बाबा के साथ और समय बिताना शुरू किया। एक दिन बाबा ने उसे एक नई सीख दी और कहा कि बेटा, क्रोध, अहंकार और लोभ, इन चीजों से हमेशा दूर रहना। यह मन को गंदा करते हैं। लेकिन टॉम ने पूछा कि बाबा, क्रोध तो हर इंसान को आता है, फिर क्या करें? तब बाबा ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ या फिर किसी की मदद कर, क्रोध अपने आप ही गायब हो जाएगा। टॉम ने बाबा की सलाह मानी। उसे जब भी गुस्सा आता वह लोगों की मदद करता और हनुमान चालीसा पढ़ता। टॉम कैंची धाम में कई महीने बिता चुका था। एक सुबह मंदिर में अजीब सन्नाटा था। टॉम ने देखा कि भक्तों के चेहरे पर अजीब सी चिंता की लकीरें थी। माया जिसकी आंखें नम थी और चुपचाप बैठी हुई थी। टॉम ने उससे पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तब उसने बताया कि बाबा बीमार हैं और वृंदावन गए थे। तब टॉम को चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि बाबा ने बिना कैंची धाम की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वह तुरंत आश्रम के कमरे की ओर भाग, जहां कुछ भक्त इकट्ठा हुए थे। तब उसे पता चला कि बाबा को डायबिटीज के कारण गंभीर समस्या हुई है और वह वृंदावन के एक अस्पताल में भर्ती हैं। टॉम ने फैसला किया कि वह वृंदावन जाएगा और वह वृंदावन के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाबा के कमरे के बाहर बहुत भीड़ थी और वह बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा अभी भी शांत और मुस्कुराता हुआ था।
वह बोले कि बेटा आ गया, अब डरने की कोई बात नहीं, हनुमान जी संभाल लेंगे। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। टॉम की आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से पूछा कि बाबा आप ठीक हो जाएंगे ना? तब बाबा ने कहा कि शरीर तो आता जाता रहता है, आत्मा तो हमेशा रहती है। तू बस हनुमान जी का नाम ले और सादगी में जी। उसी रात 11 सितंबर 1973 को बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली। टॉम वहां खड़ा था और उसे लगा कि उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया है और उसे बाबा के अंतिम शब्द याद आने लगे कि हनुमान जी सब संभाल लेंगे। बाबा का शरीर पंतनगर में समाधि स्थल में रखा गया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। टॉम भी समाधि स्थल पर गया और वहां बैठकर उसने हनुमान चालीसा पढ़ी। उसे लगा कि बाबा अभी भी उसी के साथ हैं। प्रार्थना में, मंदिर में, हर जगह। फिर उसने कंबल निकाला और ओढ़ लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। एक दिन कई साल बाद 1985 में टॉम एक बार फिर कैंची धाम लौटा और अब वह एक बदला हुआ आदमी था। टॉम मंदिर के पास उस चबूतरे में बैठा जहां वह बैठा करता था और उसे कंबल निकाला और ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वह कंबल अब बहुत पुराना हो चुका था, लेकिन टॉम के लिए वह कीमती सामान था। उसने कैंची धाम में कई घंटे बिताए और देखा कि बाबा के भक्त अभी भी वहां आते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। नीम करौली बाबा भले ही चले गए थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी भक्ति और उनकी आत्मा आज भी कैंची धाम की हवा में समाई हुई है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय नीम करौली बाबा, जय माता दी।